बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अमरीकी जहाज़ पाकिस्तान में पहुंचे हैं। मकसद क्या है? अचानक क्यों आमद शुरू हो गई? फिर जनाब, फौज पंजाब में अब क्या करेगी? क्या नया टास्क सौंपा गया? और आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की हट दर्मी और ज़िद की वजह से वफाकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब 29 सितंबर को क्या होगा? हड़ताल होगी, लॉकडाउन होगा, वफाकी हुकूमत क्या करेगी, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत क्या करेगी, इसके बारे में बात करेंगे। फिर भारत के खिलाफ लद्दाख में सिविल नाफरमानी की तहरीक अरूज पर पहुंच रही है। और फिर जनाब, आपको सबसे बड़ी खबर जिससे आगाज़ करने जा रहे हैं वो है कि जनाब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मुलाकात होने जा रही है। बड़ी खबर है, अहम खबर है, और ये उन यूथड़ों के मुंह पर तमाचा है जो कह रहे थे कि ये 36 सेकंड की मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई, बस यही काफ़ी है और कोई मुलाकात नहीं है। पाकिस्तान ने मुलाकात की भीख मांगी, ट्रंप जो है वो राज़ी ना हुए। ये उनके मुंह पर तमाचा है कि ये मुलाकात बाज़ाब्ता मुलाकात जिसकी दावत दी गई है, शहबाज शरीफ को इसकी बाकायदा दावत दी गई है, वो मुलाकात करने जा रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ओवल ऑफिस वाइट हाउस में। और हमारी इत्तलात के मुताबिक इस मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद होंगे, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद होंगे, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद होंगे और वफद के दीगर अरकान भी बातचीत में मौजूद होंगे। वन ऑन वन मुलाकात भी होगी और उसके बाद फिर जनाब वफूद की सतह के ऊपर भी मुज़ाकरात होंगे। एजेंडा तय कर लिया गया, पाक अमेरिका ताल्लुकात को कैसे आगे बढ़ाना है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में ताआवन, ईरान की सूरत हाल भी डिस्कस होगी और मशरक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मामलात को नॉर्मलाइज करने के हवाले से जो पाकिस्तान का किरदार है उसके ऊपर बातचीत होगी। गज़ा और कश्मीर के मामलात पर भी बातचीत जो है वो की जाएगी। तकरीबन इस मुलाकात का दौरानिया आधे घंटे से 45 मिनट तक होगा और ये वाशिंगटन में मुलाकात होने जा रही है। और ये आपको मैं बता दूं कि इस मुलाकात को यकीनी बनाने में जहां पर हमारे दफ्तर खारजा ने अहम किरदार अदा किया, वहां पर कलीदी किरदार हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का है, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अहम शख्सियत करार दिया। और उनसे वो जब मुलाकात उनकी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो हाफिज़ आसिम मुनीर से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो ये एक बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है। इसके ऊपर ये तहरीक इंसाफ वाले बाहर बैठे हुए भगोड़े यूट्यूबर्स जो यहाँ से माल पानी कमा कर अब वहाँ पर भी डॉलर कमा रहे हैं और पाकिस्तान दुश्मनी कर रहे हैं, रियासत दुश्मनी कर रहे हैं, उनके मुंह पर ये एक तमाचा पड़ने जा रहा है। मुखालफत करें, तनकीद करें, इल्ज़ामात लगाएं, लेकिन खुदारा पाकिस्तान से न खेलें। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मुलाकात कर रहा है। ये दो शख्सियात की मुलाकात तो है, लेकिन ये दो ममालिक की क़यादत आमने सामने है। ये दो मुल्कों की मुलाकात है और पाकिस्तान के मफादात को तो कम अज़ कम बंदा जो है उसका तो कुछ शर्म हया कर लेता है ना। लेकिन इनके तो नज़दीक से ये चीज़ें गुजरी नहीं हैं। हर वक्त गालम गलोच, हर वक्त तनकीद, इल्ज़ामात और फ़ौज को और रियासत को नीचा दिखाना, ये इनका तुर्रा इम्तियाज़ है। लें जी, इसके साथ ही आपको बता दें कि जनाब, जिस तरह मैंने कहा था कि अमरीकी जहाज़ पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं, तो ये जनाब ये कराची पहुंचा है अमरीकी जहाज़ जिसका नाम USS वैन ई मेयर है और ये पाक बहरिया के आला अफसरान ने इसका इस्तकबाल किया है। अमरीकी नाज़िमुल अमूर और आला हुकाम भी मौजूद हो गए। 2 दिन तक ये पाकिस्तान में क़याम करेगा और इस दौरान जो पाकिस्तान और अमेरिका की बहरिया के दरमियान जो मुश्तरका बहरी मशक़ें हैं पैसिक्स, उसमें ये शिरकत करेगा और उसके साथ ही ये फिर वहाँ से चला जाएगा। ये मशक़ें शुमाली बहरा अरब में होंगी और इनका नाम पैसिक्स है और मकसद इसका यही है कि बाहमी ताआवुन
और साथ ही साथ तरबीती सेशन में शिरकत करना, इंसदाद दहशत गर्दी का शोबा, पेशा वराना सलाहियतों में इजाफ़ा और ताल्लुकात को मुस्तहकम करना। और ये जनाब उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान फ़ौजी और दफ़ाई ताल्लुकात हैं, उसका मज़ीद फ़रोग़ जो है वो हासिल है। जिस तरह मैंने कहा कि ये जो पायरेसी है, कज़ाकी जिसको हम कहते हैं, बहरी कज़ाकी, उसका ख़ात्मा भी शामिल है। तो इसके लिए पाकिस्तान और अमेरिका के बहरी जहाज़ मुश्तरका मशक़ें आज कर रहे हैं। शुमाली बहरे अरब में ये कर रहे हैं। और ये जो जिस तरह मैंने कहा कि ये बाहमी ताउन में इज़ाफ़े के लिए और पेशा वराना सलाहियतों में इज़ाफ़े के लिए बातचीत जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान हो रही है। अब आ जाइए जी पंजाब में। मैंने आपको शुरू में बताया था कि पंजाब में फ़ौज अब क्यों तलब की गई है, उसको क्या नया टास्क दिया गया है। तो जनाब तकरीबन कोई 14,000 के करीब फ़ौजी एहलकार, 4,500 कहा गया था, फिर उसकी तादाद बढ़ा दी गई के करीब ये एहलकार चलें। जितने भी हैं बहरहाल फ़ौजी जवान जो हैं उनकी खिदमत पंजाब हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत हासिल की हैं। और जितने भी सैलाब ज़दा इलाके हैं जो पंजाब के, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के, वहाँ पर सर्वे किया जाएगा, फ़ौज की मदद से किया जाएगा। फ़ौज के पास चूँकि सर्वे के हवाले से जदीद तरीन आलात भी मौजूद हैं, मैपिंग सिस्टम उनके पास पूरे का पूरा मौजूद है, सैटेलाइट के ज़रिए भी सर्वे होगा, ज़मीनी सर्वे भी होगा। तो मकसद ये है कि नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जाए सैलाब ज़दा इलाकों में, और फिर नुकसानात का अंदाज़ा लगाकर उस नुकसान को जो है वो पूरा किया जाए। और जो किसान हैं, जो आम आदमी है, जो मज़दूर हैं, जो मुतासर अफ़राद हैं, उनकी मदद की जाए। तो इसके लिए फ़ौज की खिदमत आइन के आर्टिकल 245 के तहत पंजाब हुकूमत ने हासिल की है। और अब नया टास्क उनका सर्वे करना है, शफ़ाफ़ सर्वे करना है, और इसकी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश की जाएगी। अब एक आखिरी मामला है जी, और वो मामला है आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का, जो कि जो है वो ख़राब होती जा रही है। वहाँ पर एक भारतीय फंडेड तंज़ीम है, जिसके हम आपको पहले भी बता चुके हैं उसके अगराज़ व मकासद। उसका नाम इन्होंने रखा है अवामी एक्शन कमेटी। ये कोई शौकत मीर हैं और लोग हैं, उनकी ऑडियो भी, गंदी ऑडियो भी सामने आ चुकी हैं, किस तरह गुफ्तगू करती हैं, नॉन कस्टम गाड़ियों का भी कारोबार करते हैं, इनकी वो ऑडियो आ चुकी हैं। इन्होंने 29 सितंबर को पूरे आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन की कॉल दी है। इस लॉकडाउन को रोकने के लिए, हड़ताल को रोकने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत की जानिब से 2 वज़रा, अमीर मुकाम जो कि वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर हैं, और तारक फजल चौधरी जो कि वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर हैं, उनको ये टास्क दिया कि वो उनके साथ मुज़ाकरात करें। तकरीबन सारी रात ये मुज़ाकरात होते रहे, 3 दौर हुए इन मुज़ाकरात के, और इनकी तमाम बातें मान ली गई। इस अवामी एक्शन कमेटी की, जो इन्होंने कहा कि अवामी हकूक़ के नाम के ऊपर जो है वो हमारी जो है वो बात मानी जाए। तो उन्होंने कहा कि अवामी हकूक़ से मुतल्लिक़ जितने भी इनके मुतालबात थे वो मान लिए गए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने जो है वो मावराए कानून और मावराए आइन जो है मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। और मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने वाज़ेह कहा कि जो ऐसे मुतालबात जो कि वो आइन से बाहर हैं, या जिसके लिए आईनी तरमीम पार्लियामेंट में ज़रूरी है, कानून बदलना ज़रूरी है, वो हम नहीं मान सकते। बाकी जितने भी अवामी हकूक़ से मुतल्लिक़ मुतालबात हैं वो मन तस्लीम कर लिए गए। और ये अजीबो-गरीब बात थी कि जैसे-जैसे मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे थे, इन अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग थे, इनके नए मुतालबात जो हैं वो सामने आ रहे थे। वो वज़रा ने वाज़ेह किया, उन्होंने कहा जी देखें, आईनी तरमीम करनी है पार्लियामेंट ने, ठीक है, आज़ाद कश्मीर की असम्बली ने। तो वो, और अगर क्या आप चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का बजट कम हो, इनके वज़रा की तनख्वाहें कम किए जाएँ, इनकी मुराद कम की जाएँ, तो ये जहाँ इसका स्टेटस जो है आज़ाद कश्मीर के हवाले से, तो वो जो पाकिस्तान का आइन है वो क्या कहता है, उसमें कुछ तब्दीलियाँ की जाएँ। तो उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, वो हम नहीं कर सकते। बाकी बिजली है, गैस है, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, उससे मुतल्लिक़ जो है वो चीज़ें वो मानने के लिए वफाकी हुकूमत तैयार होगी। चूँकि इसके पीछे राह है, पैसा लगा रहे हैं, खुला-डुला पैसा लगा रहे हैं, बैरून मुल्क में राह का जो बैठे हुए लोग हैं, वो इनके साथ राब्ते में हैं, शौकत मीर और दीगर लोगों के साथ। तो और भी जो कश्मीरी, जो आज़ाद कश्मीर के जो लोग जो गुमराह हो चुके हैं, वो वहाँ के अब अवाम को फुसला रहे हैं, और इसी वजह से वसीअतर इत्तफ़ाक़ राय मुज़ाकरात में पैदा नहीं हो सका। वफाकी हुकूमत, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि ये मुज़ाकरात कामयाब न हों, लेकिन जैसे-जैसे इनके मुतालबात माने गए, वैसे-वैसे इनकी जो है वो मुतालबात आगे बढ़ते रहे, जिसकी वजह से जो है
یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ جناب وہ جو ان کے مطالبات تھے وہ ایسے ہی حد تک جب پہنچ گئے جہاں پر پھر آئین اور قانون جو تھا وہ اس کی اجازت نہیں دیتا تھا، اس وجہ سے مذاکرات ناکام ہو گئے اور انہوں نے جناب وہیں پہ پھر اسمبلی کے اندر جو ہے وہ نعرے بازی شروع کر دی، احتجاج شروع کر دیا اور اپنی 29 ستمبر کی جو ہڑتال اور لاک ڈاؤن کی جو ضد ہے، جو ہٹ درمی ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے اس کے اوپر برقرار رہنے کا اعلان کر دیا۔ آزاد کشمیر کے عوام سے درخواست ہے، نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ اس لاک ڈاؤن اور ہڑتال کو ناکام بنائیں، مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل بات چیت سے نکالا جائے۔ پاکستان زندہ باد۔